अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज के दिन एनालिसिस मंथली प्रोफाइल अपने एडवांटेज जोन से रिस्पॉन्स ले रहा है। रिस्पॉन्स और इनिशिएट दो टीपीओ, रिस्पॉन्स का टीपीओ कंप्लीट हो गया, इनिशिएट का टीपीओ अभी बन रहा है, मार्केट वैल्यू से है बाहर और नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू है। अच्छा, याद रहे बैक में हमारे पास ऑलरेडी एक डिस्टिनेशन फॉर सेलर, ये एरिया सेलर का ऑलरेडी है। तो यहाँ एक्सेप्ट इस जो हमारी एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा वो होगा सेल के लिए। मतलब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से सेल में आए, मार्केट वापस आए। प्रोफाइल है हमारे पास मंथली, टीपीओ साइज है H4। तो एक चीज़ हमने देख ली कि रिस्पॉन्स और इनिशिएट की फ़ाइट जो है जारी है, अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है। रिस्पॉन्स तो हो चुका, अब वो उस रिस्पॉन्स को रोका जा रहा है दूसरे टीपीओ मंथ में। तो हम आते हैं उसके बाद वीकली में। वीकली में हम आ गए तो हमने टीपीओ साइज जो है थोड़ा सा 2 घंटे का टीपीओ साइज रख लिया हमने। तो वैसे तो घंटे का रखना चाहिए, वही बात यहाँ पर भी रिस्पॉन्स हुआ है और दूसरा जो टीपीओ रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी को करेगा वो वापस काउंटर सेटअप की तरफ रवां दवा, लेकिन कंटिन्यूशन की तरफ, क्योंकि ऊपर से अपथस बना और नीचे से वो शेकआउट बन रहा है। हम आ गए जेन्युइन टाइम H1 में। तो यहाँ पर ये जो कल के, ये आज के हैं टीपीओज और ये कल का टीपीओज पुअर हैं। ऑक्शन का प्रोसेस अधूरा ये गया, सेलिंग जोन में मार्केट गई है, एक रिजेक्शन हुई है। अब ये जो सिंगल पेंट है, अगर ये बचता है, चैलेंज नहीं होता और ऑलरेडी पीछे हमारे पास है ये जो ये टोटल सेलिंग का है। और आज का जो सिंगल पेंट अगर बच जाता है, गो के ये वीकर कह लो, चैलेंज नहीं होता ना ये वाली, तो ये रिस्पॉन्स वापस वैल्यू में मार्केट आएगी। अच्छा चलें, अभी इसको भी और से छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। डे में आ गए हम लोग। डे में टीपीओ साइज हम रखते हैं 30 मिनट का। शुक्रिया। अच्छा, अब हम आ गए हैं डेली में। डेली में मार्केट बायर कॉन्फिडेंस के अंदर है और अब तक इसने ऊपर से अच्छी रिजेक्शंस ली, वही जो रिस्पॉन्स में कह रहा हूँ, यहाँ लिया, यहाँ लिया। ये जो रिजेक्शंस हैं ये छोटी सी इंडिकेशन है कि बायर यहाँ सीरियस नहीं है। मतलब बायर बाई नहीं कर रहा, बल्कि जो बाइंग की हुई थी उससे निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में मार्केट को थोड़ा सा प्रीवियस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर पीओसी पे आता है और कोई सिंगल पॉइंट रिजेक्शन होती है तो हम एक बाई की ट्रेड यहाँ से यहाँ तक की, यानी वैल्यू ऊपर है, प्राइस नीचे आए तो हम एक ट्रेड लेंगे। अच्छा, ऊपर की ट्रेड में अभी इसने जो ये रिजेक्शन ली 30 मिनट में, इसको हम ऑक्शन फेल भी कह सकते हैं, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव एरिया है। इसकी बेस पे हमने जो ट्रेड ली है अभी वो ट्रेड फंसी हुई है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कदरे आसानी से काम कर सकते हैं। अच्छा, आज का हम बात करें तो ऑलरेडी बायर कॉन्फिडेंस में है, लेकिन जो ऑक्शन है वो नॉर्मल है। अभी तक ऑक्शन में सिवाय इस फेल ऑक्शन के, ये वाला बड़ी कैंडल जो अपसाइड
अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। मार्केट अपने आईबी के अंदर ही है, नॉर्मल ऑक्शन। अभी तक कोई डायरेक्शन बेस नहीं। अब यहाँ से जो भी डायरेक्शन हो उसको हम ट्रेड वैल्यू सेटअप के हिसाब से करेंगे। वैल्यू सेटअप से बना के 3 और 3 6 और 3 9 टीपीओज हो गए हैं। अब 9 टीपी की जो वैल्यू है ना, एक अच्छी वैल्यू है। मतलब अब अगर मार्केट सिंगल पॉइंट में ऊपर भागना शुरू कर दे और वैल्यू ना भागे, पीओसी ना भागे, तो ये वापस आएगी। एक अगर ये नीचे आती है, मार्केट स्पीड से नीचे आती है और पीओसी पे आके हल्की सी रिजेक्शन ले लेती है, ना भी ले, वैल्यू नीचे ना आए, तो हमारे पास चांसेस हैं कि इस पीओसी से वापस अपनी ऊपर की वैल्यू में जा सकती है। तो वैल्यू में अभी की घड़ी ऑक्शन नॉर्मल है। नॉर्मल ऑक्शन का स्टार्ट, अच्छा नॉर्मल ऑक्शन है दोनों साइडों पे, वैल्यू से थोड़ा थोड़ा बाहर जाके रिस्पांस भी लिया है। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी सारा दिन रहेगी तो ये वो हो जाएगा, बैलेंस डे हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो सकता है। अगर ये इसी रेंज को थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं तो नॉन ट्रेंड भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल कंडीशंस बैलेंस की नज़र आ रही हैं, क्योंकि जितनी आईबी है इसका 50% आईबी से बाहर है ऊपर, और जितनी आईबी है इसका 50% आईबी से नीचे है। थोड़ी सी और वाइडर कर लेंगे। अभी हमारे पास ट्रेडिंग सेशन 2 रहते हैं, लंदन का, न्यूयॉर्क का, जिसमें एग्रेसिवनेस होती है मार्केट की। खैर, तो ये तो एक हम अपने एनालिसिस बना रहे हैं। दूसरा, हमारे पास मार्केट गिर सकती है। ये जो सिंगल पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट रिविजिट हो सकता है। ये एक रिटेल एक्टिविटी, हाँ रिटेल एक्टिविटी को भी देख लें। ये जो वैल्यू एरिया हाई है, लाजमी टेस्ट हो सकता है। वैल्यू के अंदर की बात करें तो पीओसी क्लियर होगा। ये वाला जोन जो है पीओसी से कुछ पॉइंट नीचे तक एक मार्केट आके रिजेक्शन ले सकती है। बहुत हद तक चांसेस हैं। रिटेल एक्टिविटी है, अगर इसने ऊपर जाना है तो रिटेल एक्टिविटी मार्केट साथ साथ क्लियर करके अप साइड पे मूव रखती है। चलें, इसको हम ज़रा और शॉर्ट टाइम में आ जाते हैं। शॉर्ट टाइम में हमारे पास 375 सेशन टाइम फ्रेम होता है, सेशन का प्रोफाइल होता है। सेशन प्रोफाइल को मैं ज़रा 15 मिनट में देख लूँ, क्योंकि टीपीओ थोड़े से मूवमेंट भी नज़र आए, ऑक्शन में भी कुछ हलचल नज़र आए। जब तक ये ओपन होता है हम वेट कर। 375 वाले में भी सेम ही है कि बैलेंस चल रहा है, और बैलेंस चल रहा है। और टीपीओ साइज़ मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, टीपीओ साइज़ कर दिया 15 मिनट। बढ़ाने से मतलब ये है कि टीपीओ बढ़ गए। और सेशन में भी हमारे पास पहला सेशन है आज का, और बैलेंस ही है, नॉर्मल ऑक्शन ही है। थोड़े से टीपीओ बढ़ गए हैं, और टीपीओ हमने 15 मिनट किए हुए हैं ना। इसी का अगर हम टीपीओ 5 मिनट कर देंगे तो थोड़ा सा टीपीओ और बढ़ जाएंगे। हम थोड़ा सा जो प्रोफाइल शेप है थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएगी कि वहाँ क्या हुआ है। ये अब देखें 5 मिनट कर दिया, तो 5 मिनट में आईबी हमारी जो आईबी का ए का टीपी है वो बाई साइड पे गया है, और जो बी का टीपी है वो ऊपर से फेल होके थोड़ा सा सेल साइड में है। सी का टीपी सेल में है, डी का टीपी साइडवेज है, एफ का टीपी आप गया है, और उसके बाद फिर एक एग्जॉर्शन छोटा सा हुआ है। एग्जॉर्शन से मुराद ये जो पुअर हुआ है, ये मैं सिर्फ ऑक्शन को माइक्रो लेवल पे लेके आया हूँ 5 मिनट पे। अच्छा, और ये हमारे पास सेशन प्रोफाइल है, यानी पहला जो सेशन है ये उसका प्रोफाइल है। और एक चीज़, ओपनिंग के बाद पीओसी एक्सेप्टेशन ओवरलैप कर रहा है पिछले दिन को, और अभी पहले सेशन में भी वो बैलेंस ही दिखा रहा है। तो मुझे उससे भी छोटे सेशन में जाना चाहिए, 4 घंटे, क्योंकि हमारा एक सेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। ओवरनाइट सेशन में मार्केट को, अच्छा मैं इस तरह के प्रोफाइल को नॉर्मल वेरिएशन कहता हूँ, मतलब इस तरह का।
ठीक है। और जो उधर पढ़ाते हैं ऑक्शन वाले, वो इस तरह के प्रोफाइल को, यानी ये वैल्यू हो, क्लोजिंग यहाँ हो, तो वो उसको नॉर्मल वेरिएशन कहते हैं। वो मैं उनकी लॉजिक गलत नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि यार उसमें प्राइस वैल्यू डाइवर्जन हो जाती है जो वापस आती है, जबकि नॉर्मल वेरिएशन का मतलब थोड़ा सा मार्केट को स्ट्रेंथ, बुलिशनेस या बेरिशनेस दिखाता है। तो यहाँ चीज़ क्या है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ को हटाता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ। चलें, अच्छा बात चली, हमारा पहला सेशन बैलेंस है, दूसरा सेशन सेलर कॉन्फिडेंस का है। मार्केट गई, अभी पीओसी पे नहीं पहुंची, पहले ही वापस मुड़ी है, पीओसी तक जाएगी। पीओसी से रिजेक्शन ले तो धीरे धीरे मार्केट सेल साइड पे आ सकती है। देखें ये वैल्यू नीचे है, प्राइस ऊपर है, वैल्यू यहाँ रहे, प्राइस यहाँ एडवांटेज जोन में आए, यहाँ एक पिन बार बनाए, फिर उसको ट्रेड करें, तो यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेड, यही सीन, यही सिनेरियो, यही अंडरस्टैंडिंग चलती है मार्केट प्रोफाइल में। वैल्यू नीचे, ओपनिंग सेलर कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेशन सेलर के पास, इस 4 घंटे की बात कर रहा हूँ। पिछले 4 घंटे में यहाँ थी, अगले 4 घंटे में यहाँ है। मार्केट यहाँ पीओसी या इस एरिया में जाए, वैल्यू ना जाए, अगर वैल्यू भी साथ जा रही है फिर तो ये रियल है, चलेगा, चलता रहेगा, चाहे और ऊपर चले जाए, ठीक है ना, 2950 तक चले जाए वो तो जाएगा। लेकिन वैल्यू अगर यहाँ रहती है और प्राइस ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पर जो भी सिंगल पॉइंट बनेगा हम उसे ट्रेड करके वापस डायरेक्शन वैल्यू की ट्रेड होगी, यानी वैल्यू हमारी नीचे है, प्राइस ऊपर गई है, हम उसे ट्रेड करेंगे। ये वैल्यू की ट्रेड होती है कि वैल्यू एक्सेप्टेशन को मार्केट रिविजिट करेगी, क्योंकि ये तो गई थी फेयर प्राइस के लिए तलाश करने के लिए, और इसको फायर प्राइस जहाँ मिलेगी, ये पहले ऊपर जाए, पहले नीचे गई, नहीं मिली, अब ऊपर जाएगी, फिर नहीं मिलेगी, फिर नीचे आएगी, ये यहाँ आके एडजस्ट कर लेगी, तो उसको ऊपर जाना चाहिए। यहाँ सेलर है क्योंकि इसके बाद मार्केट डाउन, तो ये इसको रोक सकता है, ये एडवांटेज जोन है, ये और भी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। और ये अगर वैल्यू यहाँ होगी, ठीक है, ये मैं मार्केट को रेट करने का सिंपल सिनेरियो आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा चीज़ें बहुत सारी हैं। अच्छा मैं आपको दूसरे सेटअप भी बताऊँगा, वो अगर अभी सामने आते हैं। देखो जितने भी ट्रेड सेटअप लॉजिक मेरे सामने आएगी इन एनालिसिस में, लाइव मार्केट में मैं इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करता हूँ कि कैसे हमने देखना है, कैसे हमने रीड करना है, कैसे हमने समझना है। अच्छा ये आ गया हमारे पास, ये जो लाइन है ये पीरियड स्पैडल लाइन, ये डे ओपनिंग की होती है, ठीक है, एक डे को दूसरे डे से अलग करती है। अच्छा यहाँ से हमारी डे ओपनिंग की लाइन है, डे के पहले कहूँ तो 2 घंटे नहीं 1 घंटा, ये कौन सी प्रोफाइल आ गई, आखिरी है, हाँ, पहले घंटे में नॉर्मल वेरिएशन बना, लेकिन क्लोजिंग उसने अपनी कहीं नीचे दी, ठीक है, नॉर्मल वेरिएशन बना के पी बना के फिर वापस मार्केट अंदर आई है, नहीं ये पी बना, और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है ना, जो मैं बात कर रहा था, पहले 2 टीपीओ में बाइंग थी, सी के टीपीओ में सेलिंग थी, अब सी का टीपीओ इस प्रोफाइल का है, ए बी ने ये प्रोफाइल बनाया, 2 टीपीओ ने ये प्रोफाइल बनाया, 1 घंटे का प्रोफाइल, और सी जो है वो डाउन आया है, बी बना है, ठीक है, ये सी जो है ए बी में जो भी ट्रेडिंग हुई है उसका प्रॉफिट टेकिंग हुई है। सी के बाद सी ने स्पाइक में क्लोज दिया, ठीक है, और डी जो है ओपन हुआ, तो ए वाला जो प्रोफाइल है, ये वाला ए वाला प्रोफाइल, इसका पीओसी देखिए यहाँ टेस्ट है, टेस्ट करके नीचे आया, फिर यहाँ इसने ना HVN को टेस्ट किया, पीओसी को नहीं किया, यहाँ पीओसी करता हम बाई डालते, इस पीओसी को टेस्ट किया, सेल किया होगा, ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे स्कैल्पिंग के लिए आ गया हूँ मैं। यहाँ पीओसी टेस्ट हुआ सेल, यहाँ पीओसी टेस्ट करता बाई, पीओसी टेस्ट नहीं हुआ, पीओसी रह गया है, ये निकट पीओसी कहलाता है, वर्जिन लाइन कहलाती है। ये टेस्ट नहीं हुआ तो कोई पैनिक सिचुएशन है, कुछ उजलत वाले ट्रेडर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों है, क्योंकि पिछले प्रोफाइल में एक स्पाइक है ऑलरेडी, तो कुछ एग्रेसिवनेस
अब वो स्पाइक था, आगे गई, वापस आई मार्केट, पीओसी तक नहीं आई। मैं भी कुछ रीजंस होंगी, पीओसी से बड़ा ऑर्डर, ये वाली लाइन जो देखें छोटी सी, ये कोई HVN है, उसको टेस्ट किया, खैर मार्केट ऊपर गई। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि जो भी ट्रेड सेटअप आएंगे मैं आपको बताऊंगा, वो यही कह रहा हूँ। मार्केट ओपन हुई, अंदर आई है, फॉर एग्जांपल अंदर आई है, पीओसी को टेस्ट किया, हम बाई करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट में बायर कॉन्फिडेंस था। मार्केट रीविजिट करने आई है, एक टीपीयू में आई है ना, यहाँ 4 टीपीयू में आती तो हम कहते हैं DTF के साथ आई है, और फिर 3 टीपीयू में ऊपर चलती हम कहते हैं OTF के साथ गई है। मार्केट बायर कॉन्फिडेंस लूज़ किया, पिछले लेवल पे आई, टेस्ट हुई और पर गई, पिछले लेवल के पिछले रेफरेंस पे। ये बात भी मैंने बहुत दफ़ा की कि रेफरेंस है तो ट्रेड है, नहीं है तो ट्रेड नहीं है। तो रेफरेंस पे आई, टेस्ट की, ऊपर गई, ऊपर हमारी जितनी जाएगी हम होल्ड उसको करेंगे। ये 1-1 घंटे की है, तो घबराना नहीं है। मार्केट ने यहाँ से यहाँ हाई बनाया, एग्जॉर्शन लिया वापस वैल्यू में, और क्लोजिंग कहीं 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 अपने बॉटम में दे दी। अच्छा, अब बॉटम में दे दी, यहाँ से सीन उसने चेंज कर दिया, क्योंकि नया प्रोफाइल जो ओपन हुआ है वो सेलर कॉन्फिडेंस में हुआ है, वो सेल में आएगा। अब इसको, अब ये सेलर कॉन्फिडेंस, ये बी है, इसने प्रॉफिट बुक किया है, ये IB में, या IB के बाद जो मूव हुई उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और उसके बाद अभी ये देखें, ये ओपन हुआ, ओपनिंग में ओपन ड्राइव है, ये वाली ओपन ड्राइव है। ओपन टेस्ट ड्राइव होती तो ये जो रिएक्शन ऊपर है ना, ऊपर नहीं नीचे होनी चाहिए थी। ओपन ड्राइव बनी, 3 TPO, फिर वापस आई, इसी ड्राइव का सिंगल पॉइंट टेस्ट किया, और मार्केट अभी P बना रही है। ये P बना है ना, इसके बाद अगला प्रोफाइल भी ऊपर जाएगा, में भी चांसेस हैं, अगर इसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं है तो। अगर रेफरेंस है तो इसे रोकेगा। अब रेफरेंस कहाँ है? रेफरेंस हमारा यहाँ है, ये है 2930 पे, 31 पे हमारा रेफरेंस है, प्राइस है 2929 पे। तो अगर मार्केट यहाँ जाती है, यहाँ से रिजेक्शन ले या ऊपर से मुराद ये वाला जोन, यहाँ से अगर रिजेक्शन ले, रिस्पॉन्स ले, तो मार्केट वापस नीचे। अब हमने, अगर मार्केट नीचे आके इस पीओसी को टकराती है तो बाई करेंगे, इस पीओसी पे जाके टकरा के रिजेक्शन लेती है तो हम सेल करेंगे। इन दो के दरमियान हमारी एक ट्रेड है स्कैल्पिंग बेस, 1 घंटे के लिए तकरीबन 40-45 मिनट की कैंडल्स के ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आ गए हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाएं, इससे बड़े टाइम फ्रेम हमारे पास होता है 240 मिनट का। 240 मिनट का हमने रखना है, तो 240 वाले हमारे दिन में, अच्छा M1 के हमारे पास दिन में बनेंगे 23 प्रोफाइल, 240 वाले हमारे पास बनेंगे 6 प्रोफाइल, ठीक है ना। अब ये देखें, मैंने कहा था ना, ये वैल्यू अब नीचे है, प्राइस ऊपर है, प्राइस जैसे ही यहाँ पीओसी जाएगी ना तो फिर वापस वैल्यू में आएगी, क्योंकि पीओसी अभी तक स्टिल खड़ा है, तो चांसेस ये हैं कि इसको टकरा के वापस आएगी, ठीक है। 240 मिनट की जो ट्रेड सेटअप है। अच्छा, इससे बड़ा टाइम फ्रेम, इसमें एक और हम सेशन प्रोफाइल भी बनाते हैं, ये मैं साथ में आप लोगों को ये भी गाइड करता चलूँ, क्योंकि कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, ये इन्हीं वीडियोस से आपको सीखोगे। अभी ये देखो ना, 375 मिनट, 6.25 घंटे, तो 6.25 घंटे का हमारा। अच्छा, ये देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने ऑक्शन जो है ना, ये इस पे 15 मिनट कर दिया है। वो साथ के साथ आपने जैसे जैसे प्रोफाइल चेंज करोगे, अगर आप M1 के लगा रहे हो, सॉरी 60 मिनट वाली लगा रहे हो, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखोगे। 240 वाली रख रहे हो तो आपने टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट। और अगर आप सेशन की प्रोफाइल लगा रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, और 15 मिनट के साथ 30 मिनट भी आप रख सकते हो। तो यहाँ जो सेशन है ये बैलेंस है, ठीक है। अब सेशन में बैलेंस है, 6.25 घंटे का सेशन है, और डे में भी अभी हम दिखाएंगे आपको बैलेंस है। लेकिन M1 में, M5 में हमें 1-1, 2-2 ट्रेड ऑलरेडी इस जोन में मिल चुकी हैं, वो आपको मैं इससे पहले दिखा चुका हूँ। अच्छा, अभी हम डे में आ जाते हैं। तो ये सेशन है, अभी 6.25 घंटे नहीं हुए, ठीक है ना, 6.25 घंटे हमारे नहीं हुए। सेशन में ये जो रिजेक्शंस हैं, ये 15 मिनट में यही चीज़ देखने आया था, ये जो रिजेक्शन है, इनसे ये लगता है कि मार्केट वापस इस सिंगल पॉइंट, ये जो रिटेल एक्टिविटी है, ये पीओसी है, यहाँ तक आना चाहिए, मतलब मेरा एक माइंड सेट है, मैं ज़्यादा बाइक के चक्रों में नहीं हूँ। दूसरा, अब आते हैं डे में। D4 डे। अच्छा, डे हो गया, और डे में मैंने ऑप्शन रखना है 30 मिनट का।
ठीक है, ऑक्शन मेरा 30 मिनट का हो गया। 30 मिनट में मार्केट बैलेंस कर रही है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा बैलेंस, नॉर्मल ऑक्शन है अभी तक। आज की ओपनिंग में नॉर्मल ऑक्शन है और आज की ओपनिंग बता रही है कि आज का दिन बैलेंस रहेगा, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है अभी तक, जब तक कि इसने अपने, अभी देखें ना, अगर हम गौर से देखें तो आईबी का लो ब्रेक किया, आईबी का हाई ब्रेक किया, ना अप ट्रेंड किया ना डाउन किया। मार्केट नॉर्मल ऑप्शन में खड़ी है, बैलेंस कंडीशन में। अगर लंबा जाना है इसने तो आए पीओसी को या सिंगल पिन को टकराए, मजीद बाहर ले और ये हाई ब्रेक करते हुए एक नया हाई बना के क्लोज कर दे, जो एक तरीकाकार है। या फिर अगर सेल में जाना है तो अब ये स्विंग लो बनाती रहे हर बार, और फिर जब डायरेक्शन हो, अभी तो नॉर्मल ऑप्शन चल रहा है, पहला सेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक था ये आज का सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है।